जैसे जल पीने के बाद बड़ी तृप्ति मिलती है और भोजन के बाद संतृप्ति, वैसे ही ठीक वैसे ही जीवन के संबंध में भी जीवन को जान लेने के बाद बड़ा संतोष मिलता है, बहुत बहुत संतोष मिलता है। इतना संतोष कि जीवन से ही तृप्त हो जाता है। जीवन की तृप्ति जीवन से ही हो जाती है। जीवन का संबंध जीवन से घुल मिल जाता है। जब जीवन के साथ में संयुक्त हो जाए तो उसी का नाम संतोष है, उसी को संतोष कहते हैं। वही संतोष का अनुभव है। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि खुद को सिकोड़ लिया, समेट लिया, कि खुद को इतना समेट लिया। समेटने के क्योंकि कारण हैं। कारण क्या? कि संसाधन नहीं है, साधन नहीं है। तो जब साधन नहीं, संसाधन नहीं, तो फिर क्या करें? इच्छा तो होती है, मन तो करता है कि कुछ मिल जाए, मगर मिलने का कोई साधन नहीं। चित्त ऐसा कि और मिल जाए, क्योंकि चित्त आजीवन ऐसा ही बना रहता है कि कुछ और मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। वह किसी का भी चित्त हो सकता है, वह गरीब का भी हो सकता है, अमीर का भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी चित्त हो सकते हैं, मगर मजबूरी है। अमीर के सामने भी और गरीब के सामने भी। तो क्या हुआ? लगा लिया एक लेवल संतोषी होने का, थोड़ा सा मुखौटा कि मैं संतोषी हूँ। नहीं, ऐसे संतोषी नहीं हुआ जाता, क्योंकि संतोष वह मानवीय गुण है। ऐसा मानवीय गुण है कि जिसमें दैवीय गुणों की आभा है, जिसमें दैवीय गुण है। संतोष गुण ऐसा है कि तुम इसे पूरा मानवीय गुण नहीं कह सकते हो। यह पूरा मानवीय गुण नहीं है। कहना चाहिए, क्योंकि मानव में है तो कहना पड़ता है कि मानवीय गुण है, क्योंकि मानव से ही प्रकट होता है। तो जो गुण मानव से प्रकट होता है तो तुम्हें कहना ही पड़ेगा कि वह मानवीय गुण है। मगर मेरी दृष्टि में यह मानवीय गुण नहीं है, यह मानव का गुण नहीं हो सकता है। यह प्रकृति का गुण है, और जो प्रकृति का गुण है वह मानव में से प्रकट होता है। यह ईश्वरीय गुण है, और जो यह ईश्वरीय गुण है यह मानव में से प्रकट होता है। जैसे कि तुम किसी किसान को लो, तुम किसी किसान को देखो तो संभावना है कि क्योंकि किसान प्रकृति के साथ में बड़ा संयुक्त है। तो मैं सभी की बात नहीं करता, मगर बड़ी संभावना है कि कोई किसान ऐसा मिल जाए कि प्रकृति का यह गुण उसके
चेहरे पर लिखा हो। या फिर किसी साधु संत को देखो। तो मैं सभी साधु संतों के बारे में तो बात नहीं करता, मगर ऐसी बहुत संभावना है कि कोई ऐसा उनमें से साधु मिल जाए। तो इस दृष्टि से भारत विश्व में अकेला अद्वितीय देश है। अद्वितीय इसलिए क्योंकि भारत बाहर ऐसे नहीं जाता। भारत बाहर निकलता है तो उसके कुछ अर्थ होते हैं। भारत किसी से लड़ने झगड़ने के लिए बाहर नहीं जाता, ना कभी गया। झगड़ा फसाद में तो भारत का ना तो कोई रस पहले था और ना आज है। भारत बाहर गया तो सिर्फ इसलिए कि विश्व में शांति स्थापित हो सके। भारत मित्रवत बाहर गया। भारत बाहर गया तो कारण एक ही कारण जो दिखाई देता है और समस्त विश्व को देख भी लेना चाहिए कि जीवन का सत्य प्रकाशित हो सके। भारत बाहर निकलता है तो सत्य के लिए निकलता है। तो भारत एक बार नहीं, बहुत बाहर अपने घर से निकला, अपने घर से बाहर गया। भारत बाहर गया स्वामी विवेकानंद के रूप में। स्वामी विवेकानंद बाहर गए तो देखते हो बौद्ध धर्म दुनिया में फैला, तो फिर भारत बाहर निकला। भारत ने प्रेम की अपनी अभिव्यक्ति दी। जे कृष्णमूर्ति बाहर गए, वे बाहर ही रहे, मगर उनका बाहर जाना ऐसा कि जैसा कि भारत का बाहर जाना। ओशो बाहर गए तो भारत बाहर गया। पता नहीं ऐसे भारत रोज ही कितनी बार अपना घर छोड़कर बाहर जाता है। हमारे सारे उपनिषद बाहर जाते हैं, गीता बाहर जाती है, वेद बाहर जाते हैं। जीवन के संबंध में भारत के मनुष्यों को जितनी समझ है उतनी समझ किसी और को नहीं, क्योंकि यही तो भारत के पास में वह बहुमूल्य संपदा है जो दुनिया में किसी और के पास दिखाई नहीं देती, जो किसी और के पास में इतनी बहुमूल्य संपदा नहीं है। हुआ ऐसा एक बार कि सिकंदर जब भारत को जीतने चला था, भारत पर अटैक करने चला था, तो जब भी वह कहीं बाहर जाता तो अपने गुरु से मिलता। यह सिकंदर की विशेषता थी। तो गुरु सिकंदर के थे अरस्तु, और अरस्तु
वे दार्शनिक थे। दार्शनिक, फिलोसफर। तो अरस्तु ने कुछ कहा सिकंदर से, और जो सिकंदर से कहा बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण कहा, क्योंकि अरस्तु भी बहुत मीठा आदमी था, फिलोसफर था, दार्शनिक था। और ऐसा दार्शनिक था अरस्तु कि प्लेटो का शिष्य था, प्लेटो का। और प्लेटो भी यूनान का बड़ा सुप्रसिद्ध दार्शनिक था। और प्लेटो उस सुकरात का शिष्य था, सुकरात का, कि जिसे जहर पिलाकर मार दिया गया था। तो हुआ क्या कि सिकंदर के जो गुरु थे वे अरस्तु। तो अरस्तु ने सिकंदर को कहा, क्योंकि था क्या कि सिकंदर अपने गुरु का बड़ा मान सम्मान करता था, बड़ा आदर करता था। तो उसने गुरु से जिद की कि मैं भारत जाता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कि आशीर्वाद क्या कि मैं भारत को जीत लूँ, और क्या आशीर्वाद। तो कहा कि वहाँ से क्या उपहार लेकर आना है, भारत से आपके लिए मैं क्या लेके आऊं। तो जैसे ही अरस्तु ने भारत का नाम सुना तो फिर कहा नहीं अरस्तु ने कुछ भी। अरस्तु ने आदेश दिया सिकंदर को कि मुझे भारत से 2 उपहार चाहिए, अगर तुम ला सकते हो तो, और कोशिश पूरी करना कि तुम ये दोनों उपहार मुझे लाके दो। तो सिकंदर ने पूछा कि आप बोले तो सही, बोल तो दे कि वे कौन से 2 उपहार आपको चाहिए। तो गुरु बोले कि पहले तो गीता लेकर आना, मुझे वहाँ की गीता पढ़नी है। और दूसरा, कोई जीवंत व्यक्ति मिले, जीवंत कोई संत या कोई साधु, मगर ठीक संत साधु हो, जो भारत का हो, कि जिसमें भारत की अभिव्यक्ति हो, वैसा साधु। बस ये 2 और कुछ भी नहीं। तो सिकंदर मुस्कुराया, बड़ा मुस्कुराया और बोला कि आपकी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं आप। बस इतनी 2 छोटी सी बात, उनके लिए आदेश। खैर हुआ क्या कि सिकंदर को गीता तो मिल गई, पुस्तकें मिल ही जाती हैं। तुम पुस्तकें जहाँ से मर्जी वहाँ से खरीद सकते हो, मूल्य दो और पुस्तकें ले लो, जैसा कि आज भी होता है। मगर अगर कोई पुस्तकालय हो तो उससे ज्ञान नहीं होता। पुस्तकें कितनी भी पढ़ो, ज्ञान असंभव है। खैर उसे पुस्तक तो मिल गई, मगर उसे ठीक साधु नहीं मिला। कोई भी साधु जो मिले वे ले जाने के काबिल नहीं थे, इतने योग्य नहीं थे कि उनको अपने गुरु के पास में
लेकर जाया जाए। अब सिकंदर का आदेश कि साधु ठीक ठीक हो, क्योंकि गुरु के पास में लेके जाना है और मेरा यहाँ से सारा काम निपट गया, सब कुछ, बस दूसरा उपहार शेष है, इसीलिए रुका हूँ। तो सबको आदेश था, आर्मी चीफ को, उनके नीचे वालों को, सबको कि आदर सत्कार के साथ में लेके आया जाए, मगर ठीक ठीक साधु संत होना चाहिए। तो मिल गए एक संत, मिल ही जाते हैं ढूंढने से। तो सैनिक गए उनके पास में और उनसे बोले कि तुम्हें सिकंदर महान बुलाते हैं। तो आप चलिए, यहाँ पर अकेले हैं, वहाँ पर राजमहल होगा, यहाँ पर आप निर्धन हैं। देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर बड़ी निर्धनता है, मगर वहाँ पर जहाँ पर हम आपको ले जाते हैं, वहाँ पर आपके पास में अकूत धन संपदा होगी। यहाँ पर तो आपदा ही आपदा है, और वहाँ पर जहाँ हम आपको ले जाते हैं, वहाँ पर सारी संपदा ही संपदा है। तो आप चलिए हमारे साथ, सब धन वैभव सब कुछ आपके चरणों में होगा। तो ऐसी बातें सुनकर वह साधु हंसा और उसने जो कहा वह भारत कहता है, साधु नहीं कहता, पूरा भारत बोलता है। उस साधु ने कहा कि रहने के लिए झोपड़ा है, और जो यह रहने के लिए झोपड़ा है मेरे लिए बहुत बहुत है, मेरे अकेले के लिए बड़ा काफी है। और पहनने को तो देख लो, वस्त्र भी हैं, और प्यास के लिए ये गंगा माँ बहती है, गंगा माँ का जल बहता है, तो प्यास भी तृप्त हो जाती है, और खाना भी मिल जाता है, भोजन भी प्राप्त हो जाता है। और जहाँ तक तुम धन संपत्ति वैभव की बात करते हो कि इतनी धन संपत्ति और वैभव, तो क्या तुम जानते हो मेरे पास में ऐसी धन संपदा है, इतनी बड़ी धन संपदा जो दुनिया में किसी किसी के पास होती है, किसी किसी के पास। मेरा वैभव ऐसा है कि जो अद्वितीय है, ऐसा वैभव सृष्टि में किसी दूसरे के पास नहीं। जैसा कि मेरा वैभव है, वह एक अलग की बात कि तुम मेरे वैभव से परिचित नहीं हो। जाओ, वापस लौट जाओ और कह दो उस सिकंदर महान से, वह जो अपने आप को महान बताता है बड़ा मूर्ख है। इतना मूर्ख कि वह अपने आप को महान बोलता है, अपने आप को विश्व विजेता बोलता है। वह कोई विजेता नहीं, वह भिखारी है, ऐसे ही बोल देना।
वह बहुत गरीब है, और जो इतना बड़ा भिखारी हो वह मुझे क्या देगा, कैसे दे देगा? जो खुद ही तृप्त नहीं वह मुझे क्या तृप्ति देगा, कैसे तृप्ति देगा? तो जब सैनिकों ने यह सारा का सारा वृतांत सिकंदर को जाकर सुनाया तो सिकंदर विस्मय से भर गया। इतना भर गया कि उसका अहंकार हाथ से छिटक कर, जैसे कोई शीशा हाथ से छिटकता है, टूट कर बिखर गया। यह भारत की अद्भुत धन संपदा है, और जो भारत की यह धन संपदा है, इस धन संपदा के ऊपर संपूर्ण विश्व का पूरा अधिकार है, पूरे जगत का अधिकार है।